हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी स्विंग ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आप सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छे स्विंग्स के सेटअप नज़र आ रहे हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। टोटल 6 सेटअप है, 3 पुराने हैं पिछले हफ्ते के और 3 नए हैं। इनको हम डिस्कस करने वाले हैं और जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि वो इन सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि हम अपनी हार्ड एंड मनी लगाने जाते हैं ट्रेड में। तो किसी भी सेटअप के पीछे का लॉजिक हमें पता होना चाहिए। विदाउट लॉजिक हमें कभी भी कोई ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो आइए इन सेटअप्स को डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि कहाँ पर एंट्री करनी है, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा। तो उससे पहले एक और चीज़, ये स्विंग के सेटअप्स हैं। कई बार क्या होता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है फिर चलता है। अब इनको ट्रेड कैसे करना है, या तो अगर आप लो रिस्क की ट्रेडर हो तो सबसे बढ़िया है कि आप शेयर्स में ट्रेड करो। यूजुअली मेजॉरिटी ये जो सेटअप्स होते हैं बाई के ही होते हैं, तो आप इजीली शेयर्स में डिलीवरी लेके कर सकते हो ट्रेड। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, रिस्क ले सकते हो, तो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, ऑप्शंस में ये दिक्कत आ जाती है कि अगर मार्केट या वो पर्टिकुलर शेयर 1-2 दिन 3-4 दिन साइडवेज हुआ तो आप टाइम वैल्यू डिके हो जाती है, लॉस हो जाता है आपको, डिस्पाइट ट्रेड गलत नहीं हुई क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस नहीं गया है। तो उससे बचने के लिए आप बुल पुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज बना सकते हो, ताकि वो जो टाइम वैल्यू डिके है वो भी आपके फेवर में ही रहे। तो 6 सेटअप में जिसमें पहला सेटअप है विप्रो का, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। तो विप्रो के रिजल्ट आए थे जनवरी में, डिसेंट थे। शेयर काफ़ी पिटा हुआ भी था, तो एक अच्छा गैप अप लिया था शेयर ने, अपर सर्किट भी लगाया था। उसके बाद धीरे धीरे करेक्ट होके आया था और 13 EMA और 475 के जोन में कंसोलिडेशन दे रहा था। और लास्ट फ्राइडे उस जोन का ब्रेकआउट किया था इसने, 2 फेब को। तब इसे रिकमेंड किया गया था। 490 और 499 के 2 टारगेट थे। 474 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। दोनों टारगेट इसने सक्सेसफुली ट्यूसडे को हिट कर दिए थे, अचीव कर दिए थे। तो होपफुली आपने ये ट्रेड ली होगी और ट्यूसडे को आप अपने ट्रेड में से प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे। तो ये हमारा पहला सेटअप था जो लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। दोनों टारगेट आ चुके हैं, तो इसे हम क्लोज करते हैं। अगला सेटअप है जुबलियन फूड का। ये फ्रेश सेटअप है। शेयर में काफ़ी डिसेंट करेक्शन आया, 580 के ऑड लेवल से गिर के 470 170 तक आ गया। तो अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ से ज़्यादा का करेक्शन है, यानी 20 मोर देन 20-25% का करेक्शन है। रिजल्ट आए थे अभी पिछले महीने ही आए हैं। ऐसे कोई खास नहीं थे, बेकार ही थे। इतने भी बेकार नहीं थे, बट ठीक है, ऐसी कोई ग्रोथ और बाकी सब शो नहीं हो रही थी, तो करेक्शन आया शेयर में। 475 का इम्पॉर्टेंट लेवल है। वहाँ से शेयर ने फ्राइडे, पिछले थर्सडे, वेडनेसडे और फ्राइडे तीनों दिन वहाँ से बाइंग दिखा रहा है, वहाँ से रिबाउंड होने का, बेस बनाने का ट्राई कर रहा है। 3 कंजिक्यूटिव डे से 475 को सेव भी कर रहा है। तो यहाँ से एक बाउंस बैक आने के चांसेस है, काफ़ी करेक्ट हो चुका है शेयर। और 475 को ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लेना चाहिए। 490 और 13 EMA से 500 का एक जोन बनेगा, वो आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये फ्रेश सेटअप आप ले सकते हैं। डिस्क्लोजर ये ट्रेड तो मैंने ऑलरेडी ली हुई है फ्राइडे को, तो आप भी इसे देख सकते हैं, डिसेंट ट्रेड लग रही है। और 490 और 13 EMA से 500 के जोन के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 2 सेटअप हमने डिस्कस किए, विप्रो एंड जुबलियन फूड। विप्रो में तो कुछ नहीं बचा, दोनों टारगेट आ चुका है। जुबलियन फूड आप इसे अगले हफ्ते कंसीडर कर सकते हो। अगला सेटअप है अल्ट्राटेक सीमेंट का। लास्ट हफ्ते इसे रिकमेंड किया गया था। 10,000 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल था शेयर में, जिसके ऊपर ये कंसोलिडेशन कर रहा था, 13 EMA को भी सेव कर रहा था। फ्राइडे को यानी 2 फेब को क्लोजिंग 10,000 के ऊपर ही देकर गया था, तब इसे रिकमेंड किया गया था। 9975 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 10,245 का फर्स्ट टारगेट एंड 10,500 का सेकेंड टारगेट था। 250 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था। मंडे को इसका हाई लगा है 287 का, यानी पहला टारगेट आपका आ गया था। और ट्यूसडे को भी इसने मौका दिया, सॉरी ये लगा है वेडनेसडे को इसका हाई लगा है 10,287 का। थर्सडे को इसका हाई लगा है 10,295 का। 2 दिन पहला टारगेट अचीव किया इसने, बट दोनों दिन प्रॉब्लम एक ही रही, क्लोजिंग नहीं दे पाया ऊपर, क्लोजिंग हमेशा नीचे दे रहा था। और हमने अर्लियर भी वीडियोस में देखा कि जब तक पहले टारगेट के ऊपर क्लोज एंड सस्टेन ना करे तब तक आप दूसरे का वेट नहीं कर सकते। तो पहला टारगेट इसने सक्सेसफुली अचीव करा था
वहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है और अब की बार जो फ्राइडे क्लोज देकर गया 10,000 के नीचे देकर गया, तो उम्मीद करता हूँ आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। मैं ये बात दोबारा रिपीट करता हूँ कि पहले टारगेट के ऊपर जब क्लोज एंड सस्टेन करे तभी आपको सेकंड टारगेट का वेट करना है, ना तो आप पहले टारगेट पे अपना प्रॉफिट बुक कीजिए और आप निकल सकते हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में पहला टारगेट आ चुका है, जिन्होंने बुक कर लिया इज अ गुड थिंग। जो लोग इंतज़ार कर रहे थे अनफॉर्चुनेटली सेकंड टारगेट का प्राइस गिर चुका है और स्टॉप लॉस के भी नीचे आ चुका है। तो 3 सेटअप है, विप्रो, जुबलिएंट, अल्ट्राटेक। विप्रो में दोनों टारगेट आ चुके हैं, ट्रेड क्लोज है। जुबलिएंट फूड फ्रेश है जिसे देख सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में हमारा पहला टारगेट आ चुका है। अगला फ्रेश सेटअप है बर्जर पेंट का। इसे 1-2 हफ्ते पहले भी रिकमेंड किया था, तब तो टारगेट्स आ गए थे, अब फ्रेश सेटअप की तरह देख रहे हैं इसे। तो 550 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। शेयर के रिजल्ट आए पिछले हफ्ते, रिजल्ट डिसेंट है, डिसेंट रिजल्ट है। और फ्राइडे को हैमर काइंड ऑफ कैंडल बना के गया, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना के गया। तो एक ट्रेड बनती नजर आ रही है इसमें। 549 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 562 का फर्स्ट टारगेट और 575 का हमारा सेकंड टारगेट उग जाएगा। तो ये ट्रेड आप देख सकते हैं। 562 पे बेसिकली 13 EMA आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 13 EMA लिख देता हूँ। तो पहला टारगेट हमारा 13 EMA होगा, क्योंकि उसकी रीडिंग क्या है, फ्लक्चुएट करती रहती है, इट्स नॉट फिक्स्ड। तो पहला टारगेट हमारा 13 EMA होगा एंड सेकेंड टारगेट विल बी अवर 575। ये भी एक फ्रेश सेटअप है जिसे देखा जा सकता है अगले हफ्ते। अगला सेटअप है IDFC फर्स्ट बैंक का। 80 रुपीज़ का इंपॉर्टेंट लेवल है और शेयर हैमर काइंड ऑफ कैंडल बना के गया। फ्राइडे को डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री टाइप बना के गया। तो 80 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस और 82.5 से 13 EMA का जोन हम टारगेट ले सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 13 EMA की रीडिंग आ रही है और इसको जैसे बर्जर में किया पहला टारगेट हमारा 13 EMA। अब इसके साथ यही प्रॉब्लम है कि ये फ्लक्चुएट करता है, अब ऑब्वियसली बात हो तो करेगी। तो 13 EMA हमारा टारगेट है फर्स्ट एंड 85 हमारा सेकंड टारगेट है। तो 5 सेटअप है। विप्रो तो ट्रेड क्लोज हो चुकी है, दोनों टारगेट आ गए। जुबलिएंट, बर्जर, IDFC फर्स्ट, तीनों फ्रेश हैं, तीनों देखे जा सकते हैं, तीनों में कोई भी ट्रिगर नहीं है, सीधे लिए जा सकते हैं। अल्ट्राटेक भी क्लोज है, फर्स्ट टारगेट हमारा आ चुका है और उसके बाद शेयर गिर गया है। लास्ट सेटअप है बजाज फाइनेंस का। लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था 6750 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। शेयर उससे बाउंस बैक करने का ट्राई कर रहा था और पियर्सिंग टाइप ऑफ कैंडल बना के गया था। चांसेस थे कि बुल कम बैक कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। प्राइस गिर गया मंडे को ही और काफ़ी अच्छी सेलिंग थी। और उसके बाद अगले 4 दिन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वहीं पर ऑक्सीलेट करता रहा। तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो क्लियरली हिट हो चुका है। तो होपफुली अगर आपने ट्रेड ली होगी तो इसमें से आप लॉस लेके एग्जिट कर गए होंगे। सॉरी फॉर दिस ट्रेड, इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस जा चुका है। तो टोटल 6 सेटअप है। जुबलिएंट, बर्जर, IDFC फर्स्ट को आप देख सकते हैं, फ्रेश सेटअप में ट्रेड ले सकते हैं। और विप्रो, अल्ट्राटेक में टारगेट आ गए, बजाज में आपका SL चला गया। तो ये हमारे अगले हफ्ते के रिगार्डिंग डिस्कशन था। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ अच्छी ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेडिंग कर रहे हैं, विदाउट लॉजिक ना करें, किसी टेलीग्राम टिप्स चैनल शॉर्टकट के भरोसे ना रहे, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले, सिंगल रुपी लगाने से पहले मार्केट में अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। अपनी एनालिसिस किए बिना कोई भी ट्रेड ना ले। मेरी एनालिसिस आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।